कभी सोचा है अगर समंदर बोल पाते तो क्या कहते? मुझे लगता है वो हमें उन जहाज़ों की कहानियां सुनाते जो निकले तो थे पर कभी वापस नहीं आए, और साथ में उन खजानों की दास्तां भी जो अरबों की कीमत के थे मगर अब बस लहरों के नीचे दफन हैं। तो आज हम समंदर की इन्हीं गहराइयों में उतरेंगे और कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाएंगे। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। समुद्र की गहराइयों में सोना, चांदी, कीमती पत्थर और ऐसे ऐसे राज कैद हैं जो शायद आपको इतिहास की किसी किताब में भी ना मिलें। ये कहानी है उन जहाज़ों की जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। और हाँ, जब हम खजाने की बात कर रहे हैं ना, तो छोटी मोटी रकम की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ कुछ गिने चुने जहाज़ों के मलबे की कीमत आज के हिसाब से 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मतलब इतनी दौलत कि कई देशों की पूरी इकॉनमी इसके सामने छोटी लगे। चलिए और गहराई में चलते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत हम उन जहाज़ों से करते हैं जो सिर्फ डूबे नहीं बल्कि पूरी तरह से गायब हो गए। मतलब पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, सिवाय कुछ ऐसे सवालों के जो आज भी दिमाग को परेशान कर देते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है SS वार्ताह का। इसे एक निकनेम भी दिया गया था, दक्षिण का टाइटैनिक। और ये नाम ऐसे ही नहीं था। अपने जमाने में ये जहाज टेक्नोलॉजी और शान शौकत का एक जीता जागता नमूना था, और इससे जुड़ी उम्मीदें भी जाहिर है बहुत बड़ी थी। तो बात है साल 1909 की। ये आलीशान जहाज 211 लोगों और भारी भरकम कीमती सामान लेकर ऑस्ट्रेलिया से निकला। मंजिल थी इंग्लैंड। 26 जुलाई 1909। ये वो तारीख थी जब इसे आखिरी बार देखा गया दक्षिण अफ्रीका के डर्बन पोर्ट से निकलते हुए। और उसके बाद सन्नाटा, कुछ भी नहीं। और यही वो सवाल है जो आज तक खोजियों को परेशान करता है। मतलब जहाज कहाँ गया? कोई मलबा नहीं मिला, एक लाइफ बोट तक नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल तक नहीं। आप सोचिए, इतना बड़ा जहाज बिना कोई निशान छोड़े समंदर में ऐसे कैसे समा सकता है, जैसे बस वो गायब हो गया हो। लेकिन सुनिए, वार्ताह अकेला ऐसा जहाज नहीं था जो इस तरह रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। कुछ साल बाद 1918 में एक और विशाल जहाज, 550 फीट लंबा अमेरिकी नेवी का जहाज USS साइक्लॉप्स। इस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और ये ब्राजील से अमेरिका लौट रहा था जब ये भी अचानक गायब हो गया। और इसके गायब होने के पीछे जो थ्योरी है ना, वो और भी ज्यादा सनसनीखेज है। कई लोग मानते हैं कि ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि USS साइक्लॉप्स बदनाम बरमूडा ट्रायंगल का शिकार बन गया, वो जगह जहां जहाज और प्लेन बस यूं ही गायब हो जाते हैं। तो अब हम कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। अब बात उन खजानों की जो किसी अनसुलझे रहस्य की वजह से नहीं, बल्कि जंग यानी युद्ध के दौरान हिंसक और नाटकीय हालातों में समंदर में समा गए। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है सैन होजे गैलियन का। इसे शिपरेक्स की दुनिया का होली ग्रेल कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा और सबसे कीमती खजाना। इसकी कीमत देखकर ही आप चौंक जाएंगे, 17 अरब डॉलर। देखिए, सैन होजे कोई मामूली जहाज नहीं था, ये स्पेनिश एम्पायर की शान था। सोचिए, इस पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख सोने के सिक्के, चांदी की सिल्लियां और न जाने कितने कीमती हीरे जवाहरात लदे हुए थे। लेकिन साल 1708 में जब यह जहाज कोलंबिया के पास ब्रिटिश नेवी से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और ये अपने सारे खजाने के साथ समंदर की गहराइयों में चला गया। अब मजे की बात सुनिए, सदियों तक इसे खोजा गया और फिर 2015 में कोलंबिया की सरकार ने दावा किया कि उन्होंने इसे ढूंढ निकाला है। पर खजाना आज भी वही समुंदर की तलहटी में पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब स्पेन, कोलंबिया और एक प्राइवेट कंपनी, तीनों के बीच इस बात को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ गई है कि इस अरबों के खजाने का असली मालिक कौन है। जंग में डूबे खजानों की एक और कमाल की कहानी है HMS एडिनबर्ग की। बात है दूसरे विश्व युद्ध की। ये जहाज ब्रिटेन की मदद के लिए 10 टन सोवियत सोना ले जा रहा था। तभी एक जर्मन टॉर्पीडो ने इसे आर्कटिक के बर्फीले पानी में डुबो दिया। दशकों तक वो सोना वहीं अंधेरी गहराइयों में पड़ा रहा। फिर 1981 में एक बहुत ही हिम्मती टीम ने उस जमा देने वाले पानी में जानलेवा हालातों का सामना करते हुए गोता लगाया और 431 सोने की ईंटें बाहर निकाल लाई। ये उस दौर की सबसे मुश्किल और कामयाब समुद्री खोजों में से एक मानी जाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आज के दौर के ट्रेजर हंटर्स की और उनकी अविश्वसनीय खोजों की कहानियों के बारे में। और इस कहानी का हीरो है
नोएस्ट्रा सिन्योरा डी एटोचा। ये एक स्पेनिश जहाज था जो 1622 में एक भयंकर तूफान में डूब गया था। कहते हैं इस पर इतना खजाना था कि उससे एक पूरी की पूरी सल्तनत खड़ी की जा सकती थी। और ये खजाना करीब करीब 363 सालों तक समंदर की गहराइयों में दुनिया से छिपा रहा। इस खजाने को ढूंढने का जुनून एक शख्स के सर पर सवार था, जिनका नाम था मेल फिशर। उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल, सोचिए 16 साल इसे खोजने में लगा दिए। और उनका एक मोटो था जो वो रोज दोहराते थे, आज का दिन वही दिन है। ये उनकी जबरदस्त लगन को दिखाता है जिसने आखिरकार उन्हें कामयाबी दिलाई। और फिर 1985 में मेल फिशर को अटोचा का एक हिस्सा मिल ही गया। वहां जो मिला, चांदी की सिल्लियां, पन्ने से जड़ी मालाएं, सोने के सिक्के, उनकी चमक ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ उस एक हिस्से की कीमत ही $1 अरब से ज्यादा लगाई गई। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो ये है कि कहा जाता है जहाज का मेन खजाना, मतलब सबसे कीमती हिस्सा, वो अब भी समंदर की तलहटी में कहीं इंतजार कर रहा है। लेकिन खजाने की हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोने का जहाज कहे जाने वाले SS सेंट्रल अमेरिका की कहानी। 1857 में जब ये 15 टन सोने के साथ डूबा तो इसने अमेरिका में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। 13 साल बाद 1988 में टॉमी थॉमसन नाम के एक खोजकर्ता ने इसे ढूंढ निकाला। पर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। थॉमसन ने मिले हुए सोने को लाखों में बेचा और फिर खुद गायब हो गया, एक भगोड़ा बन गया। उसे 2015 में पकड़ तो लिया गया, पर उसने आज तक ये नहीं बताया कि बाकी का खजाना उसने कहाँ छिपाया है। ये खोज, लालच और धोखे की एक सच्ची कहानी है। तो जैसे जैसे हम इस कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात तो साफ है, ये डूबे हुए जहाज सिर्फ सोना चांदी या दौलत नहीं है। ये इतिहास, त्रासदी और इंसानी जज्बे के टाइम कैप्सूल हैं। ये स्लाइड हमें एक साफ तस्वीर दिखाती है। सैन होजे $17 अरब के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर। फिर है अटलांटिक का एल डोराडो कहा जाने वाला द मर्चेंट रॉयल, जो 1641 में डूबा था और आज तक नहीं मिला है। और एटोचा, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला है, उसकी ही कीमत $1 अरब से ज्यादा है। मतलब ये साफ है कि अभी न जाने कितनी दौलत लहरों के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सोने चांदी की कहानियां नहीं हैं। हर डूबे हुए जहाज के साथ सैकड़ों जिंदगियां, उनके सपने और उनकी वो कहानियां जो कभी किसी ने नहीं सुनी, वो भी समंदर की गहराइयों में खो गईं। तो ये मलबे सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि उस दौर के इतिहास, इंसानी महत्वाकांक्षा और त्रासदियों के खामोश गवाह हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। दुनिया के महासागरों का 95% से भी ज्यादा हिस्सा आज भी हमारी नजरों से, हमारी पहुंच से दूर है। तो कौन जानता है कि इन अंधेरी गहराइयों में और कितने सैन होजे और कितने वार्तका अपने राज सीने में दबाए बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।